हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, डिवेंचर ना हिसाबो। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसकी रिगार्डिंग एग्जाम में पूछा ही जाता है। वो टॉपिक रहेगा हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर विथ वेरियस टर्म ऑफ रिडेम्पशन, जहाँ पर रिडेम्पशन की रिगार्डिंग जो अलग अलग टर्म रहती है, टोटल 6 जनरल एंट्री बताई गई है। तो आज ये हम टॉपिक कवर करने वाले। गुजराती मीडियम की बुक भी है और वैसे मैं गुजराती में लिख के भी समझाने वाला हूँ। आप देख रहे हो ये जो हमारा टॉपिक है, जुदी जुदी शर्तों परत करी शकाय तेवा डिवेंचर बहार पड़ा, जहाँ पर टोटल 6 आमनो दी गई। उसमें से आज हम 3 कवर करेंगे, जहाँ पर मूल कीमत परत करवा, इसकी रिगार्डिंग जो 3 जनरल एंट्री आमनो वो आज हम कवर करने वाले। मूल कीमत वाला हम कवर करेंगे। जो हमारा रिडीम एट पार का जो टॉपिक है आज वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रिडीम एट प्रीमियम वाला टॉपिक सीखेंगे। बट आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की आपको जनरल एंट्री समझ में आई तो वो वाला रिडीम वाला प्रीमियम वाला भी आपको टॉपिक आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इस जनरल एंट्री को भी समझेंगे। तीन कंडीशन की जनरल एंट्री कैसे बनी है उसको समझेंगे, जिससे लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगा और साथ में अगला टॉपिक भी हमें समझ में आएगा। और साथ साथ में मैं 3 प्रैक्टिकल सम्स भी समझाऊंगा, जिससे तीनों जनरल एंट्री में हम अमाउंट कैसे फिलअप करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करें। तो पहले फटाफट हम जनरल एंट्री समझते हैं। इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखी है, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है? आपको हमेशा रीडिंग पे आपको फोकस करना है। आपको पहचानना भी पड़ेगा कि कंडीशन किसकी दी गई। जब 6 की 6 कंडीशन सीखेंगे ना, तो आपको मेन पहचानना है जो परत किया गया वो किस पे किया गया। तो यहाँ पे मूल कीमत पे फोकस करना। आज जो हम टॉपिक सीख रहे हैं, मूल कीमतें परत करवा, रिडीम एट पार का टॉपिक सीख रहे हैं। इश्यू में 3 तरह से हो सकता है। इश्यू जो रहता है या तो पार पे रहेगा, या तो हमारा प्रीमियम पे रहेगा, या तो हमारा डिस्काउंट पे रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट 3 सीखेंगे ना, रिडीम एट प्रीमियम, उसमें भी यही 3 टॉपिक ऊपर इश्यू में चेंजेस आएगा। आज का सीखोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले समझते। तो टोटल मिला के हमें 4 जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 2 जनरल एंट्री है वो हमारे इश्यू के रिगार्डिंग है, बाहर पाड़वा अंगे आपके लिए। और जो 3rd और 4th है वो हमारे याद रखिए रिडीम के रिगार्डिंग है, परत करने के रिगार्डिंग दिए। कई बार क्या है, ओनली इश्यू का पूछा जाए बाहर पड़ल तो स्टार्टिंग की 2 जनरल एंट्री लिखनी रहती है। अब समझते पहले। तो पहला आपको याद रहेगा, तो आने वाले 6 के 6 जनरल एंट्री आपको याद रहेगी। ये चेंजेस होने वाला नहीं है। 6 के अंदर ये 4 तो सेम इट इज आने वाले ही है। तो समझते हैं। जैसे मैंने कहा पहले 2 स्टार्टिंग किसकी, इश्यू की, बाहर पाड़ने की। तो हमेशा जब भी बाहर पाड़ती जो भी कंपनी, चाहे डिबेंचर हो चाहे शेयर हो, पहले बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में ही समझ लेना है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर अर्जी और मंजूरी खाते जमा। फिर आपको याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो जमा होगा ना अकाउंट वो हमेशा डेबिट होगा ही। ठीक है, और सेकंड में हमेशा डिबेंचर्स आ जाएंगे। सेकंड में कौन आ जाएगा, डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है हमारे डिबेंचर के नाम से हम अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, इसलिए डिबेंचर अकाउंट क्या होता है, जमा होता है। फिर 3rd के अंदर जो डिबेंचर जमा किया है वही हमारा क्या हो जाएगा, 3rd में डेबिट उधार हो जाएगा। गुजराती वाले समझ रहे होंगे। और तीसरे में आपको डिबेंचर होल्डर का नाम आपको लिख देना है जमा साइड। ठीक है, क्योंकि हम अब इसको पैसा रिडीम परत करने वाला है इसके लिए। अब वो रिडीम हम जो कर रहे हैं, अब उसको पैसा दे रहे हैं, इसलिए वही जो जमा है डिबेंचर होल्डर, वो यहाँ डिबेंचर होल्डर उधार हो जाता है। और अब बैंक में से उसको पैसा हम पेड कर दे, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारा पैसा यहाँ पर जा रहा होता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट से आप समझिएगा, और एक बार लिखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। अब चेंजेस कहाँ होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा हम आज रिडीम एट पार का ही सीख रहे हैं, परत मूल कीमतें करवा। तो याद रखिएगा हमको इश्यू पे ज़्यादा फोकस देना। जो इश्यू अब यहाँ किससे हो रहा है, प्रीमियम से हो रहा है, प्रीमियम से बाहर पड़ा। तो आपको जैसे मैंने समझा, स्टार्टिंग की जो 2 है वो इश्यू बाहर पड़ने की है, उसमें सेकंड में ही चेंजेस होगा। सेकंड में ही होगा, क्या होगा, या प्रीमियम बताएगा। तो आपको पता है प्रीमियम जो रहता है वो डिबेंचर की अमाउंट में क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज़ की होगी और प्रीमियम अगर 10% दिया है तो 110 उसका प्राइस हो जाता है। इसलिए हमेशा क्रेडिट साइड ही प्रीमियम आएगा। जामीनगिरी प्रीमियम खाते, सिक्योरिटी प्रीमियम खाते। बाकी 2 सेम इट इज हमको कॉपी करनी। वही डिबेंचर जो जमा है, वही डिबेंचर उधार, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, समझो यहाँ पे प्रीमियम क्यों नहीं क्रेडिट हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर रिडीम एट पार कर रहे हैं, मूल कीमत पर ही हम परत कर रहे हैं, इसलिए वो प्रीमियम यहाँ पर वापस आएगा नहीं, क्योंकि हम मूल कीमत 100 रुपये से ही हम उसको पैसा चुका रहे हैं। इसके लिए समझ के जब भी इश्यू में प्रीमियम आएगा तो सेकंड में आपको प्रीमियम जमा कर देना है। अमाउंट भी फिलअप करना आप सीखेंगे। 3 सम सीखने वाले, तो एंड तक जरूर दिखिएगा। उसके बाद
थर्ड कंडीशन अगेन याद रखिए, रिडीम एट पार पे ही हो रहा है, मूल कीमत पे ही हम परत कर रहे हैं, बस इश्यू के समय बाहर पड़ते समय क्या वट आउट डिस्काउंट आ गया। तो प्रीमियम की तरह ही सेकंड वाले के अंदर ही चेंजेस करना, प्रीमियम जमा होता है तो डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है। हम अकाउंट स्टार्टिंग से 11 से ही सीखते आ रहे हो, ये चैप्टर 12 में भी हमारा था। और ये अमाउंट क्या करता है, डिस्काउंट जो रहता है वो डिबेंचर की अमाउंट को कम करता है, वैल्यू को कम करता है, इसलिए क्या होता है, डेबिट साइड होता है। बाकी दोनों दो जनरल बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। वही डिबेंचर हमारा यहाँ डेबिट हो जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर आ जाएगा, फिर डिबेंचर होल्डर से बैंक आ जाएगा। और ये याद रहेगा ना, तो प्रीमियम वाला भी आपको टॉपिक आ जाएगा, रिडीम एट प्रीमियम। इसलिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अब हम सम्स के थ्रू इसकी वैल्यू भी फिलअप करना सीखते, तीनों कंडीशन की। तो पहले कंडीशन का कोई सम्स हमको बुक में दिया गया नहीं है, फिर भी मैं एक एज्यूम करके बना के आपको सिखाना चाहूँगा कि फर्स्ट की आपको अमाउंट फिलअप करना है तो बाकी सब ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस होता नहीं है। तो हम यहाँ इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे। समझिए 14 नंबर का इलस्ट्रेशन है, ठीक है। बाकी आप एक्सरसाइज के भी सम्स कीजिएगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो सबसे पहले फोकस आपको डिबेंचर की संख्या पे करना है। तो 10,000 के डिबेंचर दिए गए, उसकी फेस वैल्यू मूल कीमत दी गई 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ के ही होते हैं। अब किससे इशू किया गया, बाहर किससे पड़ा है और रिडीम किससे किया, वो फोकस करना। पहले रिडीम चेक कर लीजिए। जैसे मैंने कहा रिडीम दो तरह से होता है, या तो एट पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। मूल कीमत थी परत करामा से, अथवा तो प्रीमियम थी। तो यहाँ रिडीम एट पार लिखा गया, रिडीम का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए इशू किससे किया गया, हम लोग फिर से समझाना चाहूँगा। ये हमारा पार वाला तो दिया गया नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करें कि समझो ये इश्यू एट पार वाला है, ठीक है। बाकी प्रीमियम के अंदर हम सीखेंगे। तो समझिए 10,000 के यहाँ पर डिबेंचर दिए गए, 10,000 की संख्या के डिबेंचर है और मूल कीमत एट पार 100 पे ही उसको क्या किया गया, इशू किया गया, और 100 पे उसको रिडीम किया गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी प्रीमियम का टॉपिक, डिस्काउंट का टॉपिक भी सीखेंगे। सम्स नहीं दिया गया इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए अमाउंट सबसे पहले किसकी फिलअप करनी है, तो याद रखिए हमेशा सेकंड वाले की फिलअप करना है। जो आप इशू करते हैं उसमें सेकंड की अमाउंट अगर फिलअप कर लेंगे ना तो बाकी तीनों की अकाउंट सेम इटीज हमारी आ जाएगी। और सेकंड में भी हमेशा आपको डिबेंचर की फिलअप करना है। 6 की 6 जनरल एंट्री में सबसे पहले डिबेंचर को फिलअप कीजिए, भले यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी भी एंट्री ऐड हो जाए। तो डिबेंचर की एंट्री कैसे भरना है, तो सबसे पहले डिबेंचर की संख्या देखिए, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो 10,000 के डिबेंचर दिए गए, आप कॉलम ऐड कीजिएगा, डेबिट क्रेडिट का परफेक्ट अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा है। इसकी फेस वैल्यू कितनी, 100। तो डिबेंचर का अमाउंट बनाने के लिए डिबेंचर की संख्या प्लस उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो डिबेंचर की अकाउंट की अमाउंट हमको 10 लाख मिल जाएगी। गुजराती में लिख ली तो आप समझ गए होंगे इसके लिए। अब आपको और कोई अकाउंट यहाँ पर है नहीं, ओनली डेबिट साइड एक ही है, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा दूसरे कोई अकाउंट हो, जैसे कि डिस्काउंट दिया गया कोई और, तो उसको फिलअप कर लेना। वरना आपको सिंपल से अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, उसके बेस पर डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, उसके बेस पर हमको सॉल्व करना है। तो जितना जमा है उतने अमाउंट क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ, अब बाकी सब कॉपी पेस्ट ही करना है। तो समझिए जैसे ऊपर का फिलअप करते हैं, जो अलॉटमेंट वाला हमारे यहाँ डेबिट है वही हमारे यहाँ पर क्रेडिट है। तो सेम इट अमाउंट यहाँ पर हम लोग को राइट डाउन करनी है, वही 10 लाख का 10 लाख। अब जैसे डेबिट क्रेडिट का हमको रूल लगाना है, दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए जो जमा है उतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। फिलअप हो चुका है। नीचे के दो भी समझते हैं, यहाँ पर डिबेंचर जो जमा था वही यहाँ पर हम डिबेंचर उधार कर रहे हैं, इसलिए वही का भी 10 लाख का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये हम चुका रहे, पेड कर रहे हो, किसको कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को। तो जमा उधार का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक्चुअली में हम पेड कर रहे हैं, बैंक के अकाउंट से हमारा कट हो रहा है, ये लेने वाला है इसलिए उधार हुआ है, ठीक है। और पैसा हमारा जा रहा है इसलिए जमा हो रहा है। तो वही जो जमा है वही हमको उधार करना है। ज़्यादा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है इतना बेसिक, ज़्यादा डिटेल में सीखे क्यों, ठीक है। आई होप ये आपको कंप्लीट आ चुका होगा। अब आते हैं हम सेकेंड और थर्ड कंडीशन पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिडीम एट पार का सीख रहे हैं और इश्यू किससे कर रहे हैं, प्रीमियम से। अब वो हम सम सीखेंगे क्योंकि उसमें प्रीमियम वाला टॉपिक दिया गया था इसके लिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, गुजराती की बुक भी यूज़ करूँगा। अगेन यही सम सीख रहे हैं। अब देखिए हमने जो इशू किया ना 10,000, वो हमने 10% के प्रीमियम से इशू किया, राइट है। 10% के प्रीमियम से इशू किया है और रिडीम एट पार किया, समझ गए। तो इशू के अंदर बाहर पढ़ने के अंदर हमारा प्रीमियम आ जाएगा। यहाँ पर गुजराती में भी आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। दोनों बुक एक साथ में यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं दोनों में लिख के समझाता हूँ। जो 10,000 के है हमारा डिबेंचर, वो हमने 10 रुपये के प्रीमियम से बाहर पड़ा। अब देखो दोनों में थोड़ा अलग छपा है, यहाँ परसेंट लिखा गया प्रीमियम और जहाँ पे रुपीज़ लिखा गया, दोनों ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और हमने मूल कीमत से क्या किया, परत किया। तारीख भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, पहले हमको डिबेंचर के नंबर देख लो, कितने डिबेंचर है, 10 लाख है, ठीक है। सॉरी 10,000 के डिबेंचर है, 100 रुपया उसकी फेस वैल्यू, और हमने जो प्रीमियम से किया 10% के प्रीमियम से हमने उसको इशू किया है। सॉल्व करते, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हमको सेकंड की ही एंट्री फिलअप करनी रहेगी। उसमें भी किसकी करनी है, डिबेंचर की। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं,
10,000, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो उसका डिबेंचर का हमारा 10 लाख का अमाउंट आ जाएगा। अब प्रीमियम की वैल्यू भरना है तो दो तरह से हो सकती है, परसेंट में दिया गया हो तो परसेंट के थ्रू आपको सॉल्व करना है, तो डिबेंचर की टोटल अमाउंट लिखिए, टोटल कितना डिबेंचर का अमाउंट देखिए जो हमने बनाया वो 10 लाख, उसका 10%। अगर परसेंट के थ्रू आपको फिलअप करना है तो टोटल अमाउंट का परसेंट निकालेंगे, तो 1 लाख का हमने प्रीमियम में इशू किया, समझ गए। दूसरा तरीका जैसे मैंने कहा रुपीज़ में आपको समझना है, ऐसा आपको ₹10 रुपीज़ दिया गया है डायरेक्ट, तो अगर 10 रुपीज़ ना दिया तो आपको रुपीज़ में बना सकते हो। फेस वैल्यू कितना इसका 100 और 100 का 10% कितना होता है 10, तो 10 रुपीज़ आ गया, समझिए। अब रुपीज़ का हमेशा इंटू किससे कीजिएगा, रुपीज़ का हमेशा डिबेंचर की संख्या से इंटू करना, क्योंकि जैसे 100 रुपया था तो 100 रुपये का हमने इंटू किससे किया, डिबेंचर की संख्या से। तो रुपीज़ का इंटू करो ना तो डिबेंचर के नंबर लेने के 10,000 इंटू 10 तो हमारा 1 लाख आ जाएगा प्रीमियम। समझ के मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया। तो परसेंट के बेस पर जब आपको अमाउंट निकालना तो टोटल अमाउंट के साथ आपको इंटू करना है, लेकिन रुपीज़ के बेस पर आपको निकालना है तो नंबर लेना, उसकी संख्या लेना, क्लियर है। अब बाकी सब कैसे पढ़ना है, जैसे फर्स्ट में हमने सीखा था वैसे कॉपी पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो उधार है ये वहीं यहाँ पर जमा, सॉरी इसका अमाउंट रह गया फिलअप करना, तो दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो 10 और 1 11 लाख हो गया, तो वही जमा 11 लाख है तो उधार भी हमारा 11 लाख ही होगा। अब इसका समझिए, जो जमा है यहाँ पर जो जमा है वही यहाँ पर उधार है, तो वही का वही 11 लाख वहीं पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा। दोनों टोटल इक्वल होना चाहिए, तो वही का वही 11 लाख यहाँ पर आ जाएगा। बेसिक सिर्फ सेकंड में आपको दिमाग लगाना, बाकी एकदम नॉर्मल है, उसमें भी दिमाग लगाना जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक है, 12th में आप रीड करके आए हुए। अब यहाँ पर थर्ड में क्या होगा, जो डिबेंचर जमा है वही डिबेंचर की अमाउंट लिखना है। डिबेंचर 10 लाख का था तो 10 लाख ही लिखना है, डिबेंचर की अमाउंट ही आपको लिखना, याद रखिएगा। प्रीमियम यहाँ पर हमारा नहीं है, ठीक है। अब जो जमा है वही यहाँ पर उधार है, वही यहाँ पर जमा हो जाएगा, फिर जो जमा है वही यहाँ पर उधार हो जाएगा, फिर दोनों का टोटल इक्वल होता है, इसलिए जो जमा है वो यहाँ पर उधार हो गया, ठीक है। गुजराती वाले भी समझ जाओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अकाउंट बना के करोगे तो डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट, उधार जमा की रकम आप अच्छे से लिख दोगे। प्रीमियम की कंडीशन आपको समझ में आई होगी, आई होप। एक्सरसाइज के और सम्स कीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा डिटेल में समझने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं। प्रीमियम में और थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। अगेन रिडीम एट पार के टॉपिक, अब हम इश्यू जब डिस्काउंट से करते हैं वटाव से, तो यहाँ पर हम वटाव का एक अकाउंट डेबिट साइड उधार साइड हम लिख देते। अब एक सम्स लेते हैं इसके लिए, सॉरी उसमें मैं आपको तारीख समझाना रह गया तो तारीख देख लेते हैं। तो याद रखिए 1 अप्रैल 2018 जो बताया वो हमारी इशू की तारीख बताएगी, ठीक है, जिस समय हमने बाहर पढ़ा है। तो दोनों के दोनों में लिखिए, फर्स्ट में भी लिख दीजिए ऐसा कैसा, और सेकंड में भी यही लिखिए, इक्वल कर लीजिए। भले आपके बुक में प्रश्नार्थ क्वेश्चन मार्क दिया गया पर वही लिख दीजिए। और हमने रिडीम कब किया, पैसा चुकाया कब किया है, परत की अलग से तारीख दी है 31 मार्च 2024। 1 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है। तो जो दिए वही की वही 31 मार्च 2024 और वही की वही सेकंड में इक्वल कर लीजिए। समझिए, ये दोनों के लिए इशू, ये दोनों के लिए रिडीम, बाहर पढ़ल और परत कर, तारीख समझ में आ गई, इसमें कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। अगला हम कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए अगेन इलस्ट्रेशन अगला वाला नेक्स्ट समझाऊंगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के सम्स आप कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए रवि लिमिटेड बताया गया, 100 रुपये के डिबेंचर है, 6,000 डिबेंचर है, ठीक है, जो 5% वटाव से बाहर पड़े। यहाँ इशू किससे किए, वटाव से किए, और परत किससे किए, वापस मूल कीमत से किए। परत पे फोकस करना है, रिडीम एट पार और इशू एट डिस्काउंट। सॉल्यूशन करते हैं। ये 11% जो डिबेंचर उससे आपको लेना देना नहीं, ये इंटरेस्ट के लिए, ब्याज के लिए। आप सिर्फ जनरल एंट्री में 11% आपको लिख देना है डिबेंचर के आगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, नंबर लिख देते हैं जिससे अपने को पता रहे। यार डिबेंचर की संख्या कितनी थी, 6,000 थी, फेस वैल्यू कितना था 100 और डिस्काउंट कितना था 5%। बस इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी अमाउंट फिलअप करनी है, सेकेंड जनरल एंट्री, उसमें किसकी भरनी है आपको, डिबेंचर की। कैसे भरनी है, तो डिबेंचर की संख्या कितनी, 6,000, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ गया डिबेंचर के खाते में 6 लाख आ गया। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया उसकी एंट्री भरी है, जैसे डिस्काउंट हमने ऐड किया। तो दो तरह से हो सकता है, आपको परसेंट दिया है तो परसेंट दिया गया तो अमाउंट कैसे निकालना है, टोटल डिबेंचर की अमाउंट का परसेंट गिनना है, 6 लाख का 5%, ठीक है। यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, 6 लाख का 5%, तो 6 लाख का 5% कितना होता है, 30,000 होता है। ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया। दूसरा तरीका भी समझा रहा हूँ, कुछ एक से कीजिएगा। रुपीज़ दिया गया होता पहले से तो आप किससे इंटू करते, 6,000 संख्या से, 6,000 इंटू 5। रुपीज़ नहीं दिया, आप रुपीज़ बना के भी कर सकते हो। 5% है ना, तो 100 रुपये का 5% कितना होता है, 5 रुपया, ठीक है। तो 6,000 इंटू में 5, तो भी आपका 30,000 ही वटाव यहाँ पर डिस्काउंट आता। समझ गई नहीं समझ गई। अब चलिए बाकी फिलअप कर लेते हैं। अब कैसे, उधार जमा टोटल क्या तो इक्वल होता है, जमा 6.5 लाख है, उधार 30,000 है, ठीक है। तो अब बाकी बचा कितना, तो 6 लाख में से 30,000 माइनस कर लेंगे, ऑपोजिट है ना, तो 5,70,000 का हमारा यहाँ पर अलॉटमेंट में मंजूरी में आ जाएगा। समझिए इसका। अब बाकी सबका तो आपको पता चल गया, कॉपी पेस्ट ही करना, चाहे नीचे का करो पहले ऊपर का कोई भी कीजिए। डिबेंचर जो जमा है वही हमारा यहाँ उधार हो जाएगा,
फिर टोटल हमने इक्वल करने के लिए दोनों साइड वही लिख दिया, जो होल्डर जमा है वही हमारा उधार हो गया, इक्वल टोटल करने के लिए हमने 70 लिख दिया। ऊपर कौन सी अमाउंट होगी खास ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, अर्जी मंजूरी के खाते में 5,70,000 है तो वही लिखना है 5,70,000 बस। यहाँ पे चेंजेस क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिस्काउंट के साथ दिया था तो टोटल 6 लाख बनता है उसका, लेकिन हमने डिस्काउंट दिया था इसलिए 5,70,000 ही हमारे पास आया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नॉर्मल था, प्रैक्टिस कीजिएगा और एक्सरसाइज के सम्स मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको बोलना चाहूँगा, देखा है तो ऑलरेडी मैंने ये पहले वीडियो बना दिया था, देख रहे हो आप, मैंने अगेन पिछला आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये मैंने अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो अगेन मैंने सब जनरलिटी लिखी दोबारा और दोबारा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो अगेन यहाँ पर सेकेंड टाइम मैंने लिखा है, फिर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए एक वीडियो के पीछे मैं कई बार 2 से 3 बार भी रिकॉर्ड करता हूँ अगर मुझे लगता है कि सेटिस्फाइड वीडियो नहीं बना है तो एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत जाती है, ठीक। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो बोलना चाहूँगा VG स्टूडेंट एप्लीकेशन आ चुकी है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस PDF देखने को मिलेगी जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से बेटर तरीके से हो जाएगी, इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होएगा। और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, आपकी एग्जाम रिलेटेड टाइम टेबल और कोई भी सिलेबस रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है, तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।